गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ धर्मेंद्र शुक्ला। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट द कॉन्सोनेंट। आपके बुकों पे दिए होते हैं 24 लेटर्स होते हैं जिनको हम लोग देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इनको समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने आपको एक बेहतरीन टिप जिसके माध्यम से आप सारे लेटर्स को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे आपका ये सर्कल होता है, क्या होता है? सर्कल होता है। इसके दो ये डायमीटर्स होते हैं, जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ये क्लियर। तो यहाँ से ये आपका देखिए इसके मिड पॉइंट में 45 डिग्री बनता है, और इस 45 का मिड पॉइंट से जब हम इसको मिड पॉइंट पे इसके मिलाते हैं तो ये आपका लाइट स्ट्रोक पे जब इसे लिखेंगे तो ये आपका पी हो जाता है। इसी को जब हम लोग डार्क कर देते हैं तो ये आपका बी हो जाता है। इसी तरह ये आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये परपेंडिकुलर पर इसको लाइट पे लिखते हैं तो ये आपका टी हो जाता है, और इसी को डार्क कर देते हैं तो ये लेटर आपका डी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इस 90 डिग्री से जब 30 डिग्री आते हैं, क्लियर, अर्थात 60 डिग्री पे जब इसको लाइट पोजीशन पे, इसको लाइट पे और डाउनवर्ड पोजीशन पे लिखते हैं तो ये आपका चे होता है। इसी को डार्क कर देते हैं तो ये आपका जे हो जाता है। अब यहाँ मिड पॉइंट से इसके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, जब इसको हम लोग लाइट पे लिखते हैं तो ये आपका क्या होता है? ये के हो जाता है आपका। और जब इसी को हम लोगों को डार्क कर देते हैं तो ये आपका जी लेटर हो जाता है। जी क्या हो जाता है भाई? जी लेटर हो जाता है। इसी तरह देखिए इस सर्कल का 1/4 पार्ट देखिए, इस वाले को, इसको जब हम लोग लेफ्ट पोजीशन पे लिखते हैं, क्लियर, इस कर्व को, तो ये आपका एफ होता है, और इसी को जब हम लोग डार्क कर देते हैं तो ये आपका वी हो जाता है। ठीक है, ये देखिए सब एक ही तरह बनते हैं, ये पेयर्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह देखिए आपका इथ इसके इस 45 से और इस वाले पार्ट को अगर काट दें तो ये आपका एक कर्व निकल आएगा। क्या निकल आएगा? एक कर्व निकल आएगा, जिसको हम लोग इथ बोलते हैं। इसी को डार्क कर देंगे तो ये आपका दी हो जाता है। इस तरह आपके इस वाले साइड से इस वाले साइड तक आएंगे। इसी को अगर हम लोग लाइट पे लिखेंगे डाउनवर्ड पोजीशन पे, ये आपका राइट पोजीशन से, ठीक है ना, डाउनवर्ड पर लाइट पे, तो ये आपका एश हो जाता है, और इसी को जब हम लोग डार्क कर देते हैं तो ये आपका जेड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? जेड हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, इससे डाउनवर्ड पोजीशन पर नीचे आएंगे, ठीक है, 1/4 तक, तो आपका लाइट पे रहेगा तो ये आपका इश हो जाता है। इसी को जब हम लोग डार्क कर देते हैं तो ये आपका जी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो जी होता है, जैसे प्लीजर होता है। क्या होता है? प्लीजर। क्लियर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये आपका एम स्ट्रोक होता है। ये सर्कल का जब ये 45 से इस 45 पे देखें, ये इसको क्रॉस करेंगे तो ये आपका एक कर्व निकल के आएगा, क्लियर। और इस पे याद रखिएगा ये आपका राइट पोजीशन पे होता है, इसको हम लोग एम बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट आएंगे तो ये आपका लेफ्ट मोशन से, याद रखिएगा, एक कर्व बनेगा, ये यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आपका एन हो जाता है। इसी को जब हम डार्क कर देते हैं तो ये आपका इंग हो जाता है। आगे अगला लेटर आता है आपका एल, जो कि आपका अपवर्ड पोजीशन पे बनता है। ये देखिए, ये यहाँ से ये यहाँ तक ये आपका अपवर्ड बनता है, याद रखिएगा, ये आपका एल हो जाता है। और इसके इस पार्ट से लेकर यहाँ तक जब हम लोग डाउनवर्ड आते हैं तो ये आपका आर होता है। जब इसके पहले वॉवेल आती है तो आपका आर दो बनता है, एक तो डाउनवर्ड पोजीशन पे और एक अपवर्ड पोजीशन पे बनता है। तो डाउनवर्ड जब बनाएंगे तब इससे पहले वॉवेल आएगी, तब हम लोग डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे, क्लियर। और ये रे का यूज़ जो करते हैं ये अपवर्ड पोजीशन पे करते हैं जब इसके बाद वॉवेल आती है। लेकिन इसको बनाते कहाँ पर है? ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो होता है इससे 30 डिग्री पर, किससे? इससे 30 डिग्री पर, ताकि आपका ये चेज़े और रे एक दूसरे से डिफरेंस पोजीशन पे बने, एक दूसरे से मैच न करें। इसलिए इसकी ये कला है कि एक को तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे बनाएंगे और दूसरे को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर या 90 डिग्री से अगर लेस देन करेंगे तभी आपका 60 डिग्री बन जाता है। तो इन दो पोजीशनों पे हम ये दो स्ट्रोक बनाते हैं, चे और जे, और इस आर पे डिफरेंस ये होता है। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आता है आपका हुक। देखिए आपके दो बनते हैं, एक तो ये हुक होता है, ये याद रखिएगा, ये आपका लेफ्ट पोजीशन लेफ्ट मोशन से बनता है, और ये वी होता है। क्या होता है? वी होता है। अब वाई की बात अगर किया जाए तो यही हुक आपका राइट पोजीशन से बनेगा, जैसे ये, तो ये आपका राइट पोजीशन से आपका क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। एच आपके दो बनते हैं, एक डाउनवर्ड पोजीशन पे बनता है, एक अपवर्ड पोजीशन पे बनता है। डाउनवर्ड कब यूज़ करते हैं, अपवर्ड कब यूज़ करते हैं, ये आगे चैप्टर में आपको दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्लियर।
इसके बाद ये स्ट्रोक की जो लेंथ होती है वो 1/6 होती है 1 इंच का, जो इसको लिखते हैं, याद रखिएगा। मोशन इनके दो होते हैं, एक लेफ्ट मोशन और एक राइट मोशन। मैंने आपको बता दिया है कौन सा स्ट्रोक किस मोशन पे बनता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर। लिखने की कला भी मैंने बता दिया है, इसको 2 कला पे लिखते हैं, एक तो राइट पे, एक लाइट पे और एक डार्क पे। कौन सा स्ट्रोक लाइट पे रहेगा, कौन सा डार्क पे रहेगा, इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी शॉर्ट हैंड पे। इन चीज़ों का, इनकी लंबाई है, इनका लिखने का जो कला है, लाइट पे या डार्क पे, या जो इनकी लेंथ है, ये इस चैप्टर के लिए बहुत ही विशेष है और आपको यहाँ समझना भी बहुत विशेष तरीके से है। क्लियर। अगला चैप्टर मैं आप लोगों को अगली क्लास पे पढ़ाता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।